बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह ताला के प्यारे नाम अल अज़ीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है। अल अज़ीज़ का मतलब क़ुव्वत और ग़ुलबा है। ये इसम जलाली है और इसके अदाद 94 हैं। इससे हमेशा पढ़ने वाला बाइज़्ज़त और दूसरों पर गालिब रहता है। मुहताजी से छुटकारा के लिए सुबह की नमाज के बाद इसे रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ने वाला कभी किसी का मुहताज नहीं होगा और ना कभी मकरूज़ होगा। इसकी हिम्मत हमेशा बुलंद रहेगी और अल्लाह ताला इसे दूसरों की निगाह में बाइज़्ज़त रखेंगे। ओहदा और मनसब की बहाली के लिए अगर कोई मुलाजिम अपने ओहदा या मनसब से मुअत्तल हो जाए या इसकी तरक्की रोक दी जाए तो इस सूरत में इसे चाहिए कि इस इसम को 21 दिन तक रोज़ाना 7000 मरतबा पढ़े तो इंशाअल्लाह अपने मनसब पर बहाल हो जाएगा। अगर तरक्की रुकी हो तो वो भी मिल जाएगी बहाली। इज़्ज़त का अमल अगर कोई शख्स अपनी किसी बुरी हरकत की वजह से दूसरों की नज़रों में ज़लीलो ख्वार हो गया हो तो इसे अपनी इज़्ज़त बहाल करने के लिए इस इसम को रोज़ाना 94 बार 40 दिन तक पढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह इसकी इज़्ज़त पहले की तरह बहाल हो जाएगी। एक बुजुर्ग का कौल है, अगर इसे फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान 41 बार रोज़ाना 40 दिन तक पढ़ा जाए तो इसके असरात जल्दी ज़ाहिर होंगे। ऐसे ही अगर कोई औरत अपने खावंद की नज़रों में ज़लीलो ख्वार हो तो वो इस इसम को हर नमाज के बाद 40 दिन तक 500 बार रोज़ाना पढ़े। इंशाअल्लाह वो अपने खावंद की नज़रों में नहायत इज़्ज़त वाली और महबूब बन जाएगी। हर हाल में गालिब रहना, ज़िंदगी के हर पहलू में दूसरों पर गालिब रहने के लिए अल अज़ीज़ या अल्लाह का विर्द बहुत मुफीद है। या अज़ीज़ का वजीफ़ा हर चीज़ पर गलबे के लिए बहुत ही मुफीद है। लिहाजा जो शख्स इसे कसरत से पढ़े वो हर दिल अज़ीज़ हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई साहब दौलतमंद बनने की नीयत से इसे 40 दिन तक 3125 मरतबा पढ़े तो इस पर हसूल दौलत की राहें खुल जाएंगी इंशाअल्लाह। अगर कोई शख्स 10,000 मरतबा 21 दिन में पढ़े इसकी जायज़ हाजात पूरी होंगी। अगर कोई इस वजीफ़ा को अंगूठी में रखे तो हमेशा गालिब और साहिबे इज़्ज़त रहेगा। प्यारे सामाईन, मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी मुश्किलात के हल के लिए मज़ीद ऐसे वज़ाइफ आपको मिल सकें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।